गर्मी में 100 फीट लंबा डोसा बनाने वाली बहू। रामलाल का पूरा परिवार अपने छोटे से छोटे घर में एक साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। बच्चे एक तरफ आपस में खेल रहे होते हैं और पूरे घर में सादगी भरा माहौल होता है। तभी राघव फॉर्मल कपड़ों में हाथों में अपनी डिग्रियां लिए हुए घर के अंदर आता है। चाचू आ गए, चाचू आ गए। अरे पिंकी, चाचा को परेशान मत करो। चाचा अभी बाहर धूप से आए हैं, देखो उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए हैं, उन्हें आराम करने दो। भाभी, अब कोई परेशानी नहीं, अब वो दिन बीत गए, अब जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहा है? क्या हो गया? तेरे मुंह में घी शक्कर, पर ऐसी बात क्या है जो तू इतना खुश है? माँ, जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गया था ना, वहाँ मुझे सिलेक्ट कर लिया गया है। 20,000 रुपए सैलरी मिलेगी। अब इसी से पूरा घर चल जाएगा, गरीबी भी दूर हो जाएगी। वाह बेटा, तूने तो हमारी खुशियों की चाबी ढूंढ ली। शाबाश मेरे भाई, तेरी मेहनत रंग ले आई। अरे बस करो तुम लोग, हर बात पर इमोशनल हो जाते हो, हंसते रहा करो। अरे नन्ना जी, ये तो खुशी के आंसू है, सब बहुत खुश हैं। चाचा, आपकी नौकरी लग गई ना? हाँ बेटा, अब चाचा भी पैसे कमाएंगे। अच्छा तो चाचा, हमें आइसक्रीम खिलाओ ना, बहुत गर्मी लग रही है। चलो बेटा, आइसक्रीम भी खिलाता हूँ और आते वक्त भगवान के लिए प्रसाद भी लाऊंगा। प्रसाद किस लिए? भाभी, आपने कहा था ना, पहली कमाई का हिस्सा भगवान को देना चाहिए, तो ये तो एडवांस सैलरी है, इसी में से सबके लिए आइसक्रीम और प्रसाद लाऊंगा। शाम को पूजा भी करेंगे। भैया, मेरे लिए कुल्फी वाली आइसक्रीम लेना। हाँ हाँ, सबकी पसंद लेकर आऊंगा। रामलाल के गरीब परिवार में खुशियों का माहौल छा जाता है। सभी के चेहरों पर मुस्कान होती है। राघव अपने भतीजे पिंकी और सूरज को लेकर घर से बाहर निकलता है और बाजार की ओर बढ़ता है। बाजार में आइसक्रीम वाले की दुकान होती है। आसपास कई खाने पीने के ठेले होते हैं। कोई पानी पूरी बेच रहा होता है तो कोई डोसा। वहीं पास के इडली और डोसा वाले ठेले पर सेजल अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होती है और डोसा खा रही होती है। चाचा, जल्दी आइसक्रीम दिलाओ ना, बहुत तेज धूप है। अरे भैया, जल्दी बच्चों को आइसक्रीम दे दो। एक कुल्फी, एक चॉकलेट, एक मैंगो और एक ऑरेंज, सब पैक कर दो। हाँ भैया, अभी पन्नी में डाल देता हूँ। राघव की नजर एक बार बाजार में घूमती है और पास के डोसा ठेले पर जाकर रुक जाती है, जहाँ सेजल खड़ी होती है। अरे भैया, मुझे भी डोसा दे दीजिए, मेरी सहेलियों को दे दिया है और मुझे अभी तक नहीं मिला। थोड़ा इंतजार करो, डोसा बन रहा है। तुझे तो डोसा मिलेगा ही नहीं। भैया, तुझे डोसा ही नहीं देना चाहते, अपनी शक्ल देख। राघव मनी मन सेजल को देखता है और जैसे कोई परी सामने खड़ी हो, उसकी मुस्कान और चेहरा उसे एक पल के लिए रोक देता है। चाचा, क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटा। राघव आगे बढ़ता है, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर सेजल को देखता रहता है। फिर धीरे धीरे वो बाजार से निकल जाता है और सेजल उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। राघव घर पहुंचता है। प्रीति आइसक्रीम देखकर खुश हो जाती है और सभी इकट्ठा होकर आइसक्रीम खाते हैं। भैया, आइसक्रीम लेकर आए हैं। बेटा, अब कल से तुझे काम पर जाना है। हाँ माँ, कल से जल्दी उठकर भगवान के दर्शन करके काम पर जाऊंगा। ठीक है देवर जी, मैं सुबह उठा दूंगी। पूरा परिवार साथ बैठकर आइसक्रीम खाता है। फिर शाम के समय राघव अपने पैसे से प्रसाद लाकर घर के छोटे मंदिर में भगवान के सामने चढ़ाता है। शारदा और रामलाल मिलकर भगवान की आरती करते हैं और घर में शांतिपूर्ण भक्ति का माहौल बन जाता है। हे भगवान, हमारे परिवार में जो खुशियां आई हैं, उन्हें कभी हमसे मत छीनना। मेरे बेटे को हमेशा तरक्की देते रहना और मेरे बड़े बेटे विक्रम के काम में भी मदद करना। सबको अपने आशीर्वाद से संभाले रखना। पूरा परिवार साथ मिलकर पूजा करता है। घंटी की आवाज और भजन से घर का माहौल भक्तिमय हो जाता है। उसी रात सभी लोग साधारण रोटी और आलू की सब्जी खाकर अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। घर में सन्नाटा फैल जाता है। अगली सुबह राघव फॉर्मल कपड़ों में तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल रहा होता है। पापा, मम्मी, आशीर्वाद दीजिए, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। जुग जुग जियो मेरे बेटे, जुग जुग जियो। बेटा तो कामयाबी की ऊंचाइयों को हासिल करेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। देवर जी, दही शक्कर खाकर जाइए, शुभ होता है। नीलम राघव को दही शक्कर खिलाकर मुंह मीठा करती है और राघव ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद विक्रम भी अपनी मजदूरी के कपड़े पहनकर तेज धूप में काम के लिए निकल जाता है। राघव ऑफिस पहुंचकर अपने कैबिन में बैठकर काम करने लगता है। तभी मैनेजर आता है। राघव, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गुड लक। आगे भी ऐसे ही काम करते रहो। अगले महीने प्रमोशन भी मिलेगा और सैलरी भी बढ़ेगी। तुम जल्दी अच्छे से सेट हो जाओगे। जी सर, जरूर। राघव पूरे ध्यान और लगन से अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम तेज धूप में पसीने से भीगा हुआ सड़क निर्माण के काम में ईंटें तोड़ रहा होता है। अरे इस तरह तेज धूप में मैंने न जाने कितनी ईंटें तोड़ी है और न जाने कितनी तरह की मजदूरियां की है, और आज मेरे भाई ने नौकरी हासिल करके मेरी सारी मेहनत सफल कर दी है। आज मेरा भाई
एसी के कमरे में बैठकर हाथों में लैपटॉप लिए काम कर रहा होगा और सभी उसे इज्जत से बात कर रहे होंगे। कोई उसे मेरी तरह गरीब दिहाड़ी मजदूर नहीं कहेगा। मेरी मेहनत सफल हुई, मेरी मेहनत सफल हुई। विक्रम की आंखों से आंसू और पसीना एक साथ बहते हैं और उसके चेहरे से टपकती हुई उसके हाथों पर गिरते हैं और विक्रम दोबारा अपने हाथ चलाने लगता है। इसी तरह एक महीना बीत जाता है। राघव को उसकी पहली सैलरी मिलती है और राघव अपनी पहली सैलरी लेकर एक कपड़ों की दुकान पर आता है। हाँ भैया, क्या चाहिए? भैया, मुझे 2 सुंदर साड़ी, एक पैंट शर्ट, एक कुर्ता, एक लड़की के लिए फ्रॉक, एक लड़के के लिए टी शर्ट और हाफ पैंट और एक सलवार सूट चाहिए। दुकानदार सभी कपड़े पैक करके राघव को दे देता है। राघव पैसे देकर मिठाई का डिब्बा लेकर अपने घर लौटता है। चाचा, ये क्या लेकर आए हो आप? चाचा जी मिठाई है ना, हमें दे दो ना। हाँ बच्चों, ये सब तुम्हारे लिए ही है, सब खाओ और सबको खिलाओ। बेटा, ये इतने सारे पैकेट में क्या लेकर आया है? पापा, इन पन्नियों में मैंने अपनी पहली कमाई से आप सबके लिए कपड़े लिए हैं। आपके लिए कुर्ता, मम्मी और भाभी के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े, बहन के लिए सलवार सूट और भैया के लिए शर्ट पैंट। राघव सभी को कपड़े देता है। रामलाल को धोती कुर्ता, शारदा और नीलम को साड़ी, बच्चों को नए कपड़े, प्रीति को सलवार सूट और विक्रम को शर्ट पैंट देता है। छोटे, ये मेरे लिए क्यों खरीदा? मेरे पास तो वैसे भी कपड़े हैं, इतने पैसे क्यों खर्च किए? अरे भैया, मुझे वो दिन याद है जब आपने महीने भर मेहनत करके पैसे जुटाए थे और अपनी शादी के लिए एक अच्छा सा कपड़ा लेना चाहते थे, पर अपनी शादी पर अपने लिए अच्छे कपड़े लेने की बजाय आपने मेरे लिए कपड़े खरीदे थे और खुद सस्ती सी शेरवानी भाड़े पर लेकर पहनी थी। और आज भी जब हम कहीं बाहर जाते हैं, आप हम सभी को अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश कराते हैं और खुद फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। ये कपड़ा आपके उस प्यार का बदला तो नहीं चुका सकता, पर राघव भावुक होकर अपनी बात पूरी नहीं कर पाता है। साथ ही पूरा परिवार भी भावुक हो जाता है। सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं राघव और विक्रांत आपस में लिपटकर रो पड़ते हैं। अरे बस कीजिए आप दोनों, राम लखन, अच्छा सभी को रुला कर ही मानोगे। देवा जी, मैंने खाना बना दिया है, हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठिए। पूरा परिवार खाने बैठता है। ऐसे ही रात बीतती है। राघव अपने ऑफिस में मेहनत और लगन से काम करने लगता है। वहीं विक्रम अपनी मजदूरी और मेहनत से करने लगता है। धीरे धीरे घर के हालात बदलने लगते हैं। हर महीने राघव सभी के लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और घर का राशन लेकर आता है। इसी तरह 4 महीने बीत जाते हैं। भाभी, मेरा टिफिन पैक कर दिया, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ मम्मी, मेरा और सूरज का भी टिफिन पैक कर दो, हमें भी स्कूल जाना है। हाँ, ये लीजिए देवा जी आपका टिफिन, और बच्चों ये लो तुम्हारा टिफिन। देवा जी, आज आपके भैया जल्दी निकल गए हैं, आप बच्चों को स्कूल पहुंचा दीजिएगा। वो क्या है ना, बाहर बहुत तेज गर्मी है। हाँ भाभी, इन दोनों को स्कूल पहुंचाते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है राघव बेटा, तू जल्दी बच्चों को लेकर निकल जा, वरना लेट हो जाएगा। मैं भी पास के मंदिर जा रही हूँ। हाँ, कुछ औरतों ने भजन कीर्तन रखा है। राघव अपने भतीजे भतीजी को लेकर घर से निकल जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद शारदा घर से निकलती है और पास के मंदिर में भजन कीर्तन में चली जाती है। मंदिर में औरतें भजन कर रही होती हैं। अरे बहन विमला ने तो बहुत अच्छा किया, अपने बेटे की शादी करवा दी। मैंने कल उसकी बहू देखी, बहुत ही बढ़िया और संस्कारी बहू है। बच्चे जब सेटल हो जाए तो शादी करवा देनी चाहिए, ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी घर बस जाएगा। सही कह रही हो बहन, सही कह रही हो बहन। मेरा राघव बेटा भी तो अब सेटल हो गया है, अच्छी नौकरी कर रहा है। मैं सोच रही हूँ उसकी शादी करवा दूँ। तुमने तो अपने विक्रम की शादी भी कर दी थी, अब छोटा बेटा भी सेटल हो गया है, तो देर क्यों कर रही हो? शादी करवा दो, वरना गरीब घर में लड़की भी नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे कोई लड़की नहीं मिलेगी? मेरा बेटा भी अब ऑफिस में काम करता है, पूरा घर वही चला रहा है। अगर ऐसा है तो फिर करवा दो कोई अच्छी लड़की से। हाँ, मैं ढूंढूंगी। अभी मंदिर आई हूँ तो पंडित जी से बात कर लेती हूँ। शारदा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पंडित जी के पास पहुंचती है। राम राम शारदा बहन, कहिए क्या काम है? पंडित जी, मैं शारदा पास में रहती हूँ। मेरा एक छोटा बेटा है, ऑफिस में काम करता है, उसकी शादी करवानी है। कोई अच्छी लड़की हो तो बताइए। आप घर जाइए, मैं कल लड़कियों की फोटो और बायोडाटा लेकर आता हूँ। अपने बेटे को भी बिठा कर रखना, हम दोनों मिलकर अच्छी लड़की चुन लेंगे। शारदा पंडित जी से बात करके घर लौट आती है। ऐसी रात बीतती है। अगले दिन रविवार होता है। पंडित जी ढेर सारी लड़कियों के फोटो और बायोडाटा लेकर रामलाल के घर आते हैं और पूरा परिवार के साथ बैठकर ढेर सारी लड़कियों की फोटो दिखाने लगते हैं। ये देखिए शारदा बहन, ये लड़की कैसी है? नहीं, ये लड़की नहीं, जरा मेरे बेटे का रंग देखिए और इसका रंग देखिए। अच्छा, तो ये देखिए, इसका रंग भी ठीक है और काठी भी अच्छी है। पंडित जी, ये फोटो में नाटी लग रही है और मेरे भैया के हिसाब से नहीं है। अच्छा, तो ये देखिए, ये पढ़ी लिखी भी है और पास के ही शहर में रहती है। हाँ, ये लड़की ठीक लग रही है।
राघव बेटा, तुझे कैसी लग रही है? नहीं पापा, मुझे नहीं पसंद। राघव एक के बाद एक लड़कियों की तस्वीरें देखता है और परेशान हो जाता है। किसी भी लड़की को पसंद नहीं करता। अरे आपको कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही है? ये देखिए, आखिरी कुछ फोटो बचे हैं। तुझे कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आ रही है? ये सारी लड़कियां तो अच्छी हैं। देवर जी, आखिर आपको कैसी लड़की चाहिए? राघव मनी मन सोचता है, मुझे तो डोसे वाली लड़की जैसी लड़की चाहिए। आज भी उसका चेहरा आंखों के सामने है। अरे राघव बेटा, इनमें से कोई लड़की पसंद कर ले। अब तो मेरी पोटलियों में लड़कियों की तस्वीरें खत्म हो गई हैं, ये देख। इतना कहकर पंडित जी अपनी पोटली पलटने लगते हैं। तभी पोटली से सेजल की फोटो निकलती है। अरे ये एक फोटो रह गई है, इसे भी देख लीजिए। अरे ये तो वही डोसे वाली लड़की है। इस लड़की का नाम सेजल है। ये पास में ही रहती है और अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। काफी सुंदर है ये लड़की। ये लड़की कैसी लग रही है? अरे पंडित जी, पहले ही अपनी पोटली पलट कर ये फोटो निकाल लेते। बेकार में मेरा और अपना समय बर्बाद किया। यही लड़की तो मुझे पसंद है। हाँ भैया, ये लड़की कितनी अच्छी और सुंदर है। अगर ये हमारे घर की बहू बनेगी तो बहुत अच्छा होगा। आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अरे मेरे भाई, हाँ बोल दे। अब इससे अच्छी लड़की मत ढूंढ। हाँ, मुझे इससे अच्छी लड़की चाहिए भी नहीं। मुझे यही लड़की चाहिए। मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। मैं तो ऐसी ही लड़की ढूंढ रहा था। वाह, 2 घंटे की मेहनत सफल हो गई। कोई तो लड़की पसंद आई। कल ही बात पक्की करवाता हूँ। आज ही सबको बता देता हूँ, कल आप लोग मिल लेना। इतना कहकर पंडित जी घर से निकल जाते हैं और सेजल के घर पहुंचते हैं और राघव की फोटो दिखाते हैं। हाँ, लड़का तो अच्छा है, सुंदर है। काम क्या करता है? जी ऑफिस में काम करता है। अच्छी सैलरी है, छोटा परिवार है, सब हंसी खुशी रहते हैं। हमें घर से कोई परेशानी नहीं है। परिवार अच्छा होना चाहिए। आप इन्हें बुला लीजिए। तभी सेजल किचन से डोसा बनाकर लेकर आती है और पंडित जी के सामने रखती है। अरे अरे बेटी, ये डोसा मेरे सामने क्यों रख रही हो? पंडित जी, ये डोसा मैंने अपने हाथों से बनाया है। आप एक बार टेस्ट तो कीजिए। अरे अरे नहीं नहीं बेटी, इसकी क्या जरूरत है? पंडित जी, एक बार हमारी बेटी के हाथ का डोसा टेस्ट तो कीजिए। हमारी बेटी बहुत ही अच्छा डोसा बनाती है। वाह सेजल बेटी, क्या डोसा बनाया है। साक्षात माँ अन्नपूर्णा का स्वाद है तेरे हाथ में। मैं लड़के वालों को जरूर बताऊंगा कि तू बहुत अच्छा डोसा बनाती है। डोसा खाकर पंडित जी चले जाते हैं। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन राघव का पूरा परिवार तैयार होकर सेजल के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है। जी, आपका बेटा हमें पसंद है और आपके बेटे में कोई कमी नहीं है। जी, मेरा बेटा खड़ा सोना है। खड़ा सोना अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी संभालता है। ये लड़का कितना शांत स्वभाव का है। मुझे ऐसे ही लड़के अच्छे लगते हैं। अपनी पूरी परिवार की जिम्मेदारी संभालता है। ऐसा ही जीवन साथी चाहिए था, जो जिम्मेदार और दिखावा न करता हो। सेजल अपने माता पिता को इशारे से हाँ कर देती है और दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी तय हो जाती है। पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त के दिन राघव बारात लेकर धूमधाम से सेजल के घर पहुंचता है और शादी होती है। फिर सेजल को दुल्हन बनाकर घर लाया जाता है। चाचू, आप कितने सुंदर चाची लेकर आए हैं। हमें हमारी चाची बहुत पसंद है। बच्चों, चाची को भी तुम दोनों बहुत पसंद हो। दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। सेजल दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और घर में खुशियों का माहौल होता है। बहू, तुम राघव के कमरे में जाओ और आराम करो। कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी। सेजल और राघव कमरे में जाते हैं और बात करते करते सो जाते हैं। रात बीतती है। अगले दिन सुबह सेजल अपनी पहली रसोई के लिए तैयार होती है। बहू, पंडित जी ने बताया था कि तुम बहुत अच्छा डोसा बनाती हो। आज हमारे लिए डोसा बनाओ। जी जरूर, मैं आप लोगों के लिए डोसा जरूर बनाऊंगी। इतना कहकर सेजल अपनी रसोई में जाती है और आलू उबालकर चावल का घोल बनाकर डोसा का मसाला तैयार करती है और डोसा बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में सेजल सभी के लिए गर्मा गर्म डोसा, चटनी और सांभर बनाकर सबको परोसती है। भाभी, ये डोसा कितना टेस्टी है। मुझे ये बहुत पसंद आया। चाची, आपका डोसा तो हमारा फेवरेट बन गया है। अब जब भी मन करेगा हम आपसे डोसा बनवा कर खाएंगे। हाँ चाची, हमें भी डोसा बहुत अच्छा लगा। बच्चों, जब भी तुम्हारा मन करे मुझे बोलना है तो मैं तुम्हारे लिए डोसा जरूर बनाऊंगी। सच में बहू, तुमने बहुत अच्छा डोसा बनाया है। ऐसे ही सेजल की पहली रसोई पूरी होती है। शाम को सेजल की मुंह दिखाई के लिए कुछ रिश्तेदार और पड़ोसने आती हैं। सेजल के मुंह दिखाई का कार्यक्रम पूरे घर में चल रहा होता है और घर के आंगन में कांति, शांति और शारदा एक साथ खड़ी होकर सेजल को देख रही होती हैं। वाह शारदा बहन, बहुएं तो बहुत सुंदर लेकर आई हो। सच में शारदा बहन, हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी सुंदर बहू लेकर आओगी। अरे बस बस, हो गया मुंह दिखाई। अब मेरी बहू को नजर न लगा देना तुम लोग, मेरी प्यारी बहू को। इसी तरह सेजल का मुंह दिखाई पूरी होती है और कुछ दिन बीतते हैं। सेजल अपने ससुराल वालों के साथ घुलने मिलने लगती है। ऐसे एक दिन पूरा परिवार साथ बैठा होता है। तभी अरे, आज हम सब इतने खुश यहाँ बैठे हैं। ये सब मेरे छोटे भाई राघव की वजह से है।
उसी ने पूरे परिवार को संभाल कर रखा है। उसी की वजह से पूरे घर में इतनी खुशियां हैं। भैया ऐसी बात नहीं है, आपने भी इस घर को बहुत सहारा दिया है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य जीवन में ढल जाता है और एक दिन राघव उदास घर लौटता है। क्या हुआ राघव बेटे, तू इतना मायूस क्यों है? देव जी, आप हमेशा मुस्कुराते रहते थे, आज आप इतना उदास क्यों है? नहीं, कुछ बात तो जरूर है। क्या कोई है बात तो हमें बताइए। मेरी नौकरी चली गई है। क्या नौकरी चली गई? पर कैसे, क्या हुआ? पापा, मैं काम तो बहुत लगन से करता था, पर शादी के वक्त काफी छुट्टियां लेने पड़ी। कंपनी को कुछ लोगों को निकालना था, उसी बहाने मुझे निकाल दिया गया। भाई तू चिंता मत कर, तेरे में काबिलियत है, कहीं ना कहीं नौकरी जरूर मिल जाएगी। इतनी मेहनत के बाद भी जब एक नौकरी मिली थी तो अब दूसरी नौकरी कहाँ से मिलेगी? ऐसा मत कहिए, हमारे राघव को नौकरी जरूर मिलेगी। पूरा परिवार राघव को सांत्वना देता है और सभी मिलकर उसे संभालते हैं और वही दिन गुजर जाता है। अगले दिन राघव अपनी डिग्रियां लेकर बड़े शहर के ऑफिसों में इंटरव्यू देने के लिए निकलता है। सॉरी मिस्टर राघव, आपके पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन हमारी कंपनी में अभी कोई वैकेंसी नहीं है। सर, पिछले 5 कंपनियों ने अभी यही कहा कि वैकेंसी नहीं है। मेरी काबिलियत के हिसाब से कोई भी जॉब दे दीजिए, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। आई एम सॉरी मिस्टर राघव, अगर कोई पोजीशन खाली होती तो मैं जरूर आपको हायर करता। अब आप जा सकते हैं। राघव उदास होकर घर लौट आता है और 1 महीने तक लगातार कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिलती और धीरे धीरे घर की परिस्थितियां फिर से बिगड़ने लगती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और 1 महीने के अंदर घर की हालत और भी खराब हो जाती है। विक्रम की दिहाड़ी से मुश्किल से 2 वक्त का खाना पूरे परिवार को मिलता है और पूरा परिवार फिर से पुरानी स्थिति में लौट आता है। चाची, भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। आपके हाथ के डोसे खाने का बहुत मन कर रहा है, डोसा बना दो। नहीं पिंकी, अभी डोसा नहीं बना सकती, सॉरी। डोसे कैसे बनेंगे, उसमें तो बहुत कुछ लगता है, हमारे पास तो इतना सामान भी नहीं है। दीदी, हम सरकारी चावल लेने ही जा रहे हैं, उसी से मैं डोसा बना दूंगी। तेज धूप में पूरा परिवार सरकारी राशन की दुकान से चावल लेकर घर लौटता है और हाथों में भारी बोझ लिए सभी लोग थक कर आ जाते हैं। इन्हीं चावलों को पीस के छोटे छोटे डोसे बना देती हूँ, सभी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। सेजल चावल का घोल बनाती है और बहुत पतले छोटे डोसे सेंक कर पूरे परिवार को परोसती है। चाची, ये कितने छोटे छोटे डोसे बनाए हैं आपने, अगली बार बड़े डोसे बनाना। अभी ये खा लो बच्चों, अगली बार बड़ा डोसा जरूर खिलाऊंगी। बहू, बिना चटनी के डोसा बहुत अच्छा लग रहा है, तेरे हाथ में सच में स्वाद है। नहीं चाची, हम लोग 1 महीने से यही खा रहे हैं, कुछ और बना दो ना। क्या दिन आ गए हैं, हम अपने बच्चों का पेट भी ठीक से नहीं भर पा रहे हैं। आप लोग उदास क्यों रहे हैं, मैं फिर से डोसा बना देती हूँ। बच्चों को डोसे बहुत पसंद है ना, बहू बिना चटनी के डोसे। भाभी, आपसे डोसे तो बहुत टेस्टी होते हैं, पर बिना चटनी के कैसे लगेंगे? घर के पीछे वाले नारियल के पेड़ में मैंने एक नारियल देखा था, मैं उसे लेकर आती हूँ, उसकी चटनी बनाऊंगी। इतना कहकर सेजल घर से बाहर निकलती है और नारियल के पेड़ के पास पहुंचकर पत्थर मारकर एक नारियल तोड़ लेती है और घर की तरफ लौटने लगती है। तभी रास्ते में सेजल को शांति मिलती है, जो अपने घर के दरवाजे पर सब्जियों का थैला लिए खड़ी होती है। बेटी, इधर आ जरा। हाँ जी आंटी, आपने मुझे क्यों बुलाया? कहीं आप जा रही हैं क्या? हाँ बेटी, मैं गाँव जा रही हूँ गर्मियों की छुट्टियों में, और ये सब सब्जियाँ घर में खराब हो जाएंगी, तू रख ले। सेजल सब्जियां लेकर खुशी खुशी घर लौटती है और किचन में रख देती है। बहू, ये सब्जियां तुझे कहाँ से मिली? मम्मी जी, लगता है आज भगवान चाहता है कि मैं अच्छा डोसा बनाऊं, और हमारे पास चावल भी हैं, आलू भी है, चटनी के लिए नारियल भी, और अब सांबर के लिए कांति आंटी की दी सब्जियां भी। आज मैं सबके लिए अच्छा सा डोसा बनाऊंगी। इतना कहकर सेजल रसोई में आती है और 2 तवे जोड़कर एक बड़ा डोसा बनाती है और पूरे परिवार को चटनी और सांभर के साथ परोसती है। वाह बहू, बहुत अच्छा डोसा बनाया है तुमने, मेरा तो पेट भर गया। हाँ चाची, एक डोसे में ही पेट भर गया, मैं तो खा ही नहीं पा रहा था, लेकिन डोसा इतना टेस्टी था कि जबरदस्ती खा लिया। बहू, जब तुम इतना अच्छा डोसा बना लेती हो तो क्यों ना तुम इसे बेचो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, हमारे घर की स्थिति सुधर जाएगी। माँ जी, डोसा बेचने में पैसे भी लगेंगे और रिस्क भी है, इससे अच्छा तो मैं किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में नौकरी कर लेती हूँ। नहीं सेजल, मेरे होते हुए तुम क्यों नौकरी करोगी? मैं कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लेता हूँ, घर का खर्च चल जाएगा। क्यों राघव, शादी के वक्त क्या सिर्फ तुमने मुझसे वादा किया था? मैंने भी तो तुमसे वादा नहीं किया था क्या, कि हर परिस्थिति में मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी? सेजल राघव के साथ घर से निकलकर इस शहर के एक नए साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में आती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? जी, मैं तो बहुत अच्छा डोसा बनाती हूँ और आपके रेस्टोरेंट में डोसा बनाना चाहती हूँ, बदले में आप मुझे पैसे दे दीजिएगा।
तुम पहले डोसा बनाओ, मैं तुमसे कितना डोसा बनवाऊंगा और कितने पैसे दूंगा ये तुम्हारा डोसा टेस्ट करने के बाद बताऊंगा। सेजल रेस्टोरेंट की किचन में आती है और आशुतोष के लिए डोसा बनाती है। डोसा बनाकर आशुतोष के पास लेकर आती है। वाह, क्या डोसा बनाया है। तुम आज से ही काम शुरू कर दो। तुम्हें रोज लगभग 100 डोसे बनाने होंगे। मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा। हाँ सर, मंजूर है। सेजल को नौकरी मिल जाती है और वो तुरंत काम शुरू कर देती है। हर दिन गर्मी और पसीने के बीच डोसे बनाती रहती है और धीरे धीरे ग्राहकों को उसके डोसे पसंद आने लगते हैं। अरे भैया, उसी दिन वाले डोसे चाहिए, वही डोसे मंगवाओ जल्दी। ग्राहकों की मांग बढ़ती देखकर रेस्टोरेंट का मालिक आशुतोष सेजल के पास आता है। सेजल, तुम्हारे डोसे ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं इन्हें अपने रेस्टोरेंट का स्पेशल फूड बनाना चाहता हूँ। अब तुम 2 फुट के तवे पर डोसे बनाओगी। 2 फुट के डोसे, इतनी गर्मी में इतना बड़ा डोसा बनाना बहुत मुश्किल होगा। बस तुम्हें बनाना है। आशुतोष सेजल के लिए 2 फुट के बड़े तवे तैयार करवाता है और सेजल तेज गर्मी में मेहनत करके बड़े डोसे बनाने लगती है। मुश्किल तो है, लेकिन ग्राहकों को मेरे हाथ के डोसे पसंद है, उनके लिए मैं जरूर बनाऊंगी। कुछ दिन बीतते हैं और सेजल के 2 फुट के डोसे पूरे शहर में मशहूर हो जाते हैं। अब तुम 2 फुट के नहीं 5 फुट के डोसे बनाओगी। 5 फुट के डोसे? हाँ, बस काम शुरू करो। सेजल रेस्टोरेंट में 2 बड़े तवे जोड़कर 5 फुट के डोसे बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। आज से यही काम करना, अच्छे डोसे बनाना, समझ गई? जी मालिक, सेजल अच्छे डोसे बनाएगी। सेजल तवे पर घोल फैलाकर डोसा सेकना शुरू करती है और डोसे की खुशबू धीरे धीरे पूरे रेस्टोरेंट में फैलने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सेजल रेस्टोरेंट में तेजी से काम कर रही होती है। बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है और रसोई में गर्मी और भागदौड़ बढ़ी हुई होती है। अरे इतने धीरे धीरे क्यों काम कर रही हो? जल्दी हाथ चलाओ, बाहर देखो कितने ग्राहक बैठे हैं। हाँ मालिक, सेजल काम कर रही है। ये मसाला अभी तक रखा क्यों है? और तुमने अभी तक कितना डोसा बनाया है? ज्यादा नहीं, करीब 150। 150 डोसा कौन बनाता है? कम से कम 300 बनाओ। ग्राहकों की भीड़ नहीं दिख रही है क्या? सेजल लगातार गर्मी में डोसा बनाती रहती है और काम का दबाव बढ़ता जाता है। मालिक, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं पानी पीकर आती हूँ। पानी पीने की कोई जरूरत नहीं है, पहले काम खत्म करो, जल्दी डोसा बनाओ। आशुतोष सेजल को पानी पीने भी नहीं देता और सेजल तेज गर्मी में लगातार डोसा बनाती रहती है। थकान के बावजूद सेजल अपना काम जारी रखती है। अभी से सारा दिन बीतते हैं और एक दिन रिजल्ट अचानक गर्मी में प्यास के रहने की वजह से बेहोश हो जाती है। ये क्या नाटक लगा रखा है? बेहोश होने के पैसे नहीं मिलते, काम करने के मिलते हैं। एक महिला ग्राहक बीच में से उठकर बोलती है और सेजल के पक्ष में खड़ी हो जाती है। अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वो तो लगातार काम कर रही थी, इस तरह किसी को भी क्यों डांट रहे हैं? आशुतोष मन में डर जाता है कि अगर ग्राहकों के सामने गलत बात हो गई तो रेस्टोरेंट की बदनामी हो जाएगी। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो ग्राहक आना बंद कर देंगे, ये नहीं हो सकता। आशुतोष तुरंत सेजल पर पानी डालता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। सेजल, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से ज्यादा बोल दिया। सेजल धीरे धीरे होश में आती है और उठकर बैठ जाती है। मुझे माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई है। कोई ग्राहक को कुछ मत कहना, रात में हिसाब करूंगा, अभी चुपचाप काम करो। सेजल डर के साथ फिर से काम में लग जाती है और धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। एक रात सेजल अपने घर में थकी हुई बैठी होती है, तभी शारदा कमरे में आती है। आ गई बहू तू, कितनी थकी और पसीने से भीगी हुई लग रही है। हाँ माँ जी, रोज का यही हाल है। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डोसा बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं माँ जी, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, मैं संभाल लूंगी। अगर मैं घर ठीक से संभाल पाती तो सेजल को इतना काम नहीं करना पड़ता। कोई बात नहीं माँ जी, जिम्मेदारी तो हम दोनों की है, सब कुछ अकेले क्यों संभालना। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सेजल रेस्टोरेंट में डोसा बना रही होती है, तभी कुछ ग्राहक, अरे मम्मी चलो ना, आज चाउमीन नहीं डोसा खाते हैं। अरे लेकिन देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है डोसा की। डोसा ही खाते हैं? हाँ हाँ, मुझे तो डोसा खाना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सेजल के हाथों से बने डोसे की खुशबू पूरे रेस्टोरेंट में फैल जाती है और ग्राहक अलग अलग तरह के डोसे ऑर्डर करने लगते हैं। अरे वाह, ये डोसा तो चाउमीन से भी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी है। हाँ, इतना क्रंची और टेस्टी है कि पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। सेजल के बनाए डोसे की तारीफ पूरे रेस्टोरेंट में होने लगती है और डोसे की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है। रात होने पर आशुतोष सेजल को काम खत्म करने के बाद घर जाने को कहता है, लेकिन सेजल को एडवांस सैलरी नहीं देता। आज का काम खत्म, अब घर जाओ और कल समय पर आना। मालिक एडवांस दे दीजिए थोड़ा। यहाँ कोई एडवांस नहीं मिलता, काम करना है तो करो वरना मत करो। सेजल परेशान होकर घर लौट जाती है और अगले दिन फिर काम पर लौटती है। कुछ दिन बाद सेजल के डोसे और भी मशहूर हो जाते हैं और रेस्टोरेंट में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। अरे मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है, क्या खाऊं? अरे क्यों ना डोसा खा ले, हल्का और टेस्टी भी रहेगा। लेकिन मुझे डोसा पसंद नहीं। ऐसे कैसे नहीं पसंद, ये डोसा तो फेमस हो रहा है।
तीनों ग्राहक डोसा ऑर्डर करते हैं और खाते ही उनका मन बदल जाता है। पहले पसंद नहीं था, लेकिन आज तो 3-4 डोसे खा जाऊंगा। और ये सच में बहुत टेस्टी डोसा है। धीरे धीरे सेजल के डोसे की डिमांड और बढ़ती जाती है और आशुतोष इसे और बड़ा बनाने की सोचता है। अरे अगर ये चल रहा है तो बड़ा डोसा बनवाता हूँ। सेजल लगातार 10 फीट, 20 फीट और 100 फीट तक का डोसा बनाने लगती है, जिससे काम का दबाव बढ़ जाता है। एक दिन सेजल आशुतोष से सैलरी बढ़ाने की बात करती है, लेकिन आशुतोष मना कर देता है और सेजल को घर भेज देता है। इतना काम बढ़ गया है कि लेकिन सैलरी नहीं बढ़ेगी। मैं अब काम नहीं कर सकती। काम करना है तो करो, वरना छोड़ दो। सेजल गुस्से और दुख में रेस्टोरेंट छोड़कर घर लौट आती है और अगले दिन खुद का डोसा ठेला लगाने का फैसला करती है। अगले दिन सेजल अपने तवे पर डोसा बनाते हुए ठेले पर खड़ी होती है और पहला डोसा बनाना शुरू करती है। मैं सभी के लिए टेस्टी टेस्टी डोसा बनाऊंगी। मालिक ने काम से निकाला तो क्या हुआ, मेरे हाथों का स्वाद कोई नहीं बदल सकता। सेजल डोसा बनाना शुरू करती है और धीरे धीरे उसकी खुशबू आसपास फैल जाती है। सेजल ठेले पर डोसा बनाते हुए तेज गर्मी में परेशान खड़ी होती है। तभी कमलेश सेजल के पास आकर खड़ा हो जाता है और सेजल को देखता है। सेजल, तुम्हारी वजह से कितनी मेहनत बढ़ गई है। पहले रेस्टोरेंट में आराम से काम चलता था और अब अलग ठेला लगाना पड़ा। कोई बात नहीं, सब जिम्मेदारियां मेरी नहीं है। अगर मैं नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा। कमलेश सेजल को समझाकर चला जाता है और सेजल फिर से अपने डोसे के ठेले पर काम में लग जाती है। अगली सुबह सेजल फिर से अपना ठेला सड़क किनारे लगाती है और तेज धूप में डोसा बनाना शुरू करती है। इतनी गर्मी है, क्या करूं, ऊपर से पानी भी नहीं है, लेकिन ग्राहकों के लिए तो डोसा बनाना ही पड़ेगा। सेजल तेजी से डोसा बनाना शुरू करती है और कुछ ही देर में ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे आप तो सब ठेले पर आ गई। मैं तो रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ आपका स्वाद बिल्कुल अलग था। हाँ मैम, मुझे डोसा वैसे पसंद नहीं, लेकिन आपके हाथों का डोसा बहुत पसंद है। जल्दी बनाइए। हाँ हाँ, आप लोग बैठिए, मैं सबके लिए डोसा तैयार करती हूँ। सेजल तेजी से सभी ग्राहकों के लिए डोसा बनाती है और सभी लोग खुशी से खाने लगते हैं। दिन बीतता है और अगले दिन सेजल फिर से ठेले पर डोसा बेच रही होती है। तभी उसके सामने एक बड़ी कार आकर रुकती है। ये इतनी बड़ी कार किसकी है? कार के अंदर से 2 लोग उतरते हैं, एक मनीष मल्होत्रा और दूसरा मोन्टू। तुम ही डोसा बनाने वाली सेजल हो? जी मैं ही हूँ। मेरी बेटी और बेटे के लिए डोसा बनाओ। तब तक बनाओ जब तक उनका पेट न भर जाए। ऐसे कैसे पेट भरेगा? एक तो डोसे से क्या होगा? सेजल आत्मविश्वास से मनीष और मोन्टू की बात सुनती है और चुनौती स्वीकार कर लेती है। मैं 1-2 नहीं 2 फुट का डोसा बनाऊंगी और आपके बेटे का पेट जरूर भर दूंगी। 100 फीट का डोसा? अगर ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। सेजल तुरंत काम शुरू करती है और 2 बड़े तवे जोड़कर डोसा बनाना शुरू करती है। सेजल छोटे छोटे डोसे बनाकर आपस में जोड़ती है और धीरे धीरे विशाल 100 फीट का डोसा तैयार कर देती है। इतना बड़ा डोसा कैसे खाऊंगा मैं? सेजल 100 फीट का डोसा मोन्टू को परोसती है और मोन्टू खाना शुरू करता है। अरे बस बस, अब और नहीं, मेरा पेट भर गया। सच में पेट भर गया? इतना बड़ा डोसा और सिर्फ इतना ही? मैंने कहा था ना, 100 फुट का डोसा ही आपके पेट को भर सकता है। यह तो चमत्कार है वरना इसका पेट कभी नहीं भरता। मनीष मल्होत्रा सेजल को 50,000 रुपए इनाम देता है और अपने बेटे के साथ वहां से चला जाता है। इस घटना के बाद सेजल का डोसा पूरे इलाके में और भी मशहूर हो जाता है और लोगों की भीड़ हर दिन बढ़ने लगती है। एक दिन दूसरे शहर से राजेश, शर्मिला और मीनाक्षी सेजल के ठेले के पास आते हैं और भीड़ देखकर उत्साहित हो जाते हैं। हाँ भाई, चलो चलो डोसा खाने चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं बाहर का डोसा खाए हुए। हाँ, मैंने भी इसके सॉफ्ट एग डोसे के बारे में बहुत सुना है। आज जरूर टेस्ट करेंगे। मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर ये सॉफ्ट एग डोसा कैसा होता है। तीनों सेजल के ठेले पर पहुंचते हैं और सेजल मुस्कुराती हुई उनका स्वागत करती है। बताइए आंटी, क्या लेंगे आप लोग? अपना स्पेशल सॉफ्ट एग डोसा दीजिए ना। जी अभी देती हूँ। सेजल तेजी से सॉफ्ट एग डोसा तैयार करती है और ग्राहकों को परोस देती है। राजेश, शर्मिला और मीनाक्षी डोसा खाते ही खुश हो जाते हैं और तारीफ करने लगते हैं। वाह, ये सॉफ्ट एग डोसा कितना ज्यादा टेस्टी है, लेकिन इतना बड़ा है कि पूरा खत्म भी नहीं हो रहा। सच में कीमत के हिसाब से ये सबसे बेस्ट है। 1-2 छोटे डोसे से अच्छा है पूरा सॉफ्ट एग डोसा। पूरा परिवार खा सकता है। सच में क्या स्वाद है बेटा, तेरे हाथों में तो जादू है। सभी लोग सेजल के डोसे की खूब तारीफ करते हैं और धीरे धीरे सेजल के ठेले की पहचान और बढ़ने लगती है। कुछ ही समय में सेजल की कमाई बढ़ जाती है और वो अपने ठेले को एक छोटे से रेस्टोरेंट में बदल देती है। सेजल अब अपने 100 फीट डोसे को अपने नए रेस्टोरेंट में खुशी खुशी बेचती है और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगती है।